हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे आज मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट एलएलबी करने की सोच रहे हैं या वकील बनने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा एलएलबी करने का, वकील बनने का पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज से करें या आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, पूरे प्रोसेस में डिटेल में बात करूंगा 2024 के लिए। तो मतलब प्रॉपर जो मेरा जो बनाने का जो पर्पज है इस वीडियो का, वो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए है। एंड वीडियो को स्किप मत करना बीच में से, क्योंकि मैं प्रॉपर डिटेल बताऊंगा। एंड करते हैं आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट। जैसे कि एडवोकेट कैसे बने, एलएलबी करें, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 प्रिपरेशन। तो दोस्तों, एलएलबी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको या तो 12th पास आउट होना चाहिए या आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। लेकिन एलएलबी जो होती है वो टू टाइप्स एलएलबी होती है। तो टू टाइप्स एलएलबी कैसे कैसे होती है, एक तो होती है आपकी एलएलबी और एक होती है आपकी बीए एलएलबी। एलएलबी जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है एंड बीए एलएलबी 5 साल का कोर्स होता है। एलएलबी आपकी आफ्टर ग्रेजुएशन होती है एंड जो बीए एलएलबी होती है 12th के बाद होती है। लेकिन 12th के बाद 5 साल की कैसे होती है ये आपकी बीए एलएलबी? इसमें क्या होता है कि बीए 3 साल की होती है एंड एलएलबी 3 साल की होती है। ये दोनों मिलाकर 6 साल की होती है। जब आप ये दोनों को एक साथ करोगे तो ये 5 साल की हो जाती है, 1 साल इसमें घट जाती है। एंड इस मिलाकर मतलब आपको 1 साल का मतलब बच जाता है आपका एक साथ करने के लिए। एंड इसमें क्या होता है कि आपको बीए की भी डिग्री मिलती है, एलएलबी की भी डिग्री मिलती है। इसमें सिलेबस आपको एलएलबी का भी पढ़ा जाएगा, बीए का भी पढ़ा जाएगा। तो ये तो रही आपकी एलएलबी, मतलब तो टू टाइप्स, एक तो 3 साल वाली, एक 5 साल वाली। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद करना चाहते हैं तो 12th के बाद कर सकते हैं, एंड ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के बारे में बात करें तो आप प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज जो होता है आप किसी भी मतलब प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपका जो भी आप जिससे भी मतलब कुछ किसी भी लॉ कॉलेज से अगर अपनी एलएलबी करेंगे तो वो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE से अप्रूव हो, मतलब मान्यता प्राप्त हो। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से कर लेते हैं जो मतलब AIBE से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपकी जो डिग्री होगी एलएलबी की वो वैलिड नहीं होगी, वो मतलब बेकार होगी, फर्जी मानी जाएगी आपकी वो एलएलबी की डिग्री। अगर आप मतलब किसी AIBE मतलब मान्यता प्राप्त कॉलेज से करते हैं तो वो आपकी वैलिड होगी। एंड अगर ये तो नहीं, आपकी किसी कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज थे तो। एंड अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपको एलएलबी मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं। एंड गवर्नमेंट कॉलेज से आपका क्या होता है कि यहाँ पर आपकी एलएलबी जो स्टडी होती है वो प्रॉपर की जाती है। एंड बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, कम फीस में आपकी एलएलबी हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज से। एंड इसमें मतलब एडमिशन कैसे लें, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब एलएलबी अपना मतलब हर स्टेट अपना एक स्टेट मान लो या कॉलेज मान लो, अपना एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। उसी के बेसिस पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। तो ये तो रही प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज बताऊंगा जिनसे आपको अपनी एलएलबी करनी चाहिए। अगर आपको जब उसके बाद नहीं होता है आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में, बाई चांस आपका एंट्रेंस एग्जाम मतलब पास आउट नहीं हुए हैं आप, तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप प्राइवेट की या गवर्नमेंट की मतलब अलग, मतलब प्राइवेट की बेकार है, इससे कोई मतलब इसका कोई सेंस नहीं है। आपकी प्राइवेट डिग्री तो वैलिड रहेगी, लेकिन जो आपको स्टडी की है वो थोड़ा उसमें फर्क हो जाता है। उसको इसमें क्या होता है कि प्राइवेट में थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट में स्टडी मतलब ठीक से होती है। तो रही थे मतलब कॉलेज के बाद, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम। मतलब जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें मतलब एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है। उस योग्यता के बारे में बात करें तो अगर आप SC से हैं तो आपको SC ST से हैं तो उसका आपके लिए आपको 42% मार्क्स चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में एंड 12th में। एंड अगर आप OBC से हैं तो इसमें 45% मार्क्स चाहिए आपको डिग्री में, मतलब अगर 12th की है तो 12th में, ग्रेजुएशन में। एंड जनरल के लिए 50% है ये आपकी एडमिशन के लिए। तो ये तो रही मतलब एलिजिबिलिटी, आपको पास आउट होना चाहिए 12th में या ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन पास
ये आपकी मतलब ये परसेंटेज है, इतनी आपकी 12th में और ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। अगर आपके इससे नीचे तो आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो अब बात करते हैं जैसे कि टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। जो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में वो है DU-LLB एंट्रेंस एग्जाम। इसमें क्योंकि DU-LLB मतलब सबसे बेस्ट, सबसे नंबर 1 पे आता है DU-LLB एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद आता है आपका क्लैट। तो DU-LLB एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो इसका जो DU का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें आपको दिल्ली में एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम जो उसका एग्जाम आता है एंड जो सिलेबस होता है वो ओनली इंग्लिश में होता है। तो इस तरह जो हिंदी स्टूडेंट वाले मतलब हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं वो इसको ज़्यादातर क्रैक नहीं कर पाते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में आपकी जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो DU-LLB एंट्रेंस एग्जाम जरूर दे। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। तो इसका भी पेपर ओनली इंग्लिश में आता है। एंड उसके बाद करें AU-LLB एंट्रेंस एग्जाम। DU के बाद AU ग्रेजुएशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AU-LLB एंट्रेंस तो होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम। इसका जो पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आता है। एंड ये दो हो गए। एंड उसके बाद आता है आपका BHU-LLB एंट्रेंस एग्जाम। तो BHU की फुल फॉर्म होती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। इसका जो एग्जाम आता है हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आता है। एंड उसके बाद आता है आपका LU-LLB एंट्रेंस एग्जाम। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम, इसमें भी सेम है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपका पेपर आता है। मतलब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पेपर आप LLB एंट्रेंस एग्जाम के दे सकते हो। तो उसके बाद आता है आपका MGPRU-LLB एंट्रेंस एग्जाम, जिसकी फुल फॉर्म है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, जो आपका रोहिलखंड में है। इसमें भी पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। मतलब एक एक करके ट्राई करते रहना, किसी न किसी में तो आपका मतलब नंबर आ ही जाएगा। एंड उसके बाद आता था आपका MHCET। तो MHCET मतलब महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। एंड उसके बाद आते हैं आपके दो जो मुख्य जो आपके एग्जाम हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट मतलब क्लैट एंड ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम AILET। तो ये आपके जो एग्जाम है इनको आई थिंक सभी को देना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लैट। तो क्लैट इज द वेरी टफ एग्जाम। लेकिन अगर आपको किसी भी मतलब सिलेबस एलिजिबिलिटी का फॉर्म निकलता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, अगर आप ये चाहते हो कि हर मतलब एग्जाम के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो मैं अलग से बना दूंगा। एंड अगर आपको चाहिए कि सेम बना दूं तो सेम भी बना दूंगा। इसमें होता क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो अलग सिलेबस है क्योंकि वो ओनली इंग्लिश में है। इसमें ये और है, इसका अलग सिलेबस है। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि इसमें 3-4 चीज़ पूछी जाती हैं। एक तो आपका पूछी जाती है आपकी लीगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं आपके, एंड लीगल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, एंड हिंदी इंग्लिश इनसे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट नेशनल करंट अफेयर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्रॉपर इस सिलेबस को कर लेते हैं तो आप इनमें से कोई सा भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। एंड ये तो रही उसके बाद। एंड अगर आपको उसको PDF चाहिए पूरे मतलब इस वीडियो की, एंड अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो वो भी आप हमारे WhatsApp नंबर 6398304022 पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है कि आपको इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड घंटी को बटन दबाना होगा, एंड इसका स्क्रीनशॉट हमारे इस WhatsApp नंबर पर सेंड कर देना होगा और आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक में बनाऊँ, मतलब प्रॉपर डिटेल में बनाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊँ, लॉ LLB लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड और वीडियो बनाऊँ, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में